अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान एंड हेयर आई एम टू टीच यू फिजिक्स क्लास फर्स्ट ईयर। डियर स्टूडेंट्स, हम आज चैप्टर नंबर 9 से एक टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इस टॉपिक का नाम है माइकलसन इंटरफेरोमीटर। माइकलसन इंटरफेरोमीटर, माइकलसन एक साइंटिस्ट थे। इंटरफेरोमीटर उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से डिस्टेंस को फाइंड किया जाता है वेरी एक्यूरेटली विद हाई प्रिसीजन। अगर मैं इंटरफेरोमीटर की डेफिनेशन करूं तो वो कुछ इस तरह से है, एन इंस्ट्रूमेंट which is used to measure the distance with extremely high precision। जो डिस्टेंस को वेरी हाई प्रिसीजन से फाइंड करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसको कहते हैं इंटरफेरोमीटर। अब ये साइंटिस्ट से जुड़ा हुआ है जो ए माइकलसन थे। उन्होंने 1881 में इंटरफेरोमीटर इन्वेंट किया था। अब ये जो इंटरफेरोमीटर है ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? इस इंटरफेरोमीटर का प्रिंसिपल इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है, मतलब लाइट के इंटरफेरेंस के प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। ये जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर है, अगर इसकी हम कंस्ट्रक्शन देखें, इसकी कंस्ट्रक्शन ये मैंने इधर डायग्राम बनाई हुई है। इसमें क्या होता है, दो मिरर्स होते हैं। एक M1, ये वाला जो मिरर है ये होता है मूवेबल। एक है M2, ये मिरर होता है फिक्स्ड। M1 मूवेबल, M2 फिक्स्ड। एक है हाफ सिल्वर्ड ग्लास प्लेट होती है, ये है G1। इस पे जब ये लाइट आके पड़ती है तो ये हाफ सिल्वर्ड है, मतलब इसका कुछ हिस्सा इससे रिफ्लेक्ट होगा, कुछ इससे ट्रांसमिट हो जाएगा। आगे हाफ सिल्वर ग्लास प्लेट के बाद हमने लिखा कंपनसेटिंग ग्लास G2, ये है कंपनसेटिंग ग्लास। यहाँ पे एक आई है, ह्यूमन आई, जिसकी मदद से इस लाइट की इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व किया जाता है। यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है। अगर हम इसकी वर्किंग पे आए, वर्किंग इसकी कुछ इस तरह से है कि जब लाइट आपके पास होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट होनी चाहिए आपके पास, मोनोक्रोमेटिक सिंगल कलर होनी चाहिए। ये सोर्स है, जब यहां से लाइट निकलती है, यहां पे G1 है, ये ग्लास प्लेट है जो हाफ सिल्वर्ड है। यहां पे जब लाइट पड़ती है तो क्या होता है, इसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होके पाथ 1 की तरफ जाता है और L1 डिस्टेंस कवर कर लेता है। जब M1 से जाके ये रे टकराती है तो क्या होती है, दोबारा से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आ जाती है। अब इसका जो कुछ हिस्सा यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, जो I1 हमने शो किया, बीम I1 को अडॉप्ट करके इसने M1 से जाके रिफ्लेक्ट किया, उसका कुछ हिस्सा क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। पहले आप इसको कंसीडर ना करें कि ये G2 है, ये कंपनसेटिंग ग्लास है, इसको हम क्यों कहते हैं कंपनसेटिंग, वो मैं आपको बताऊंगा। फर्ज किया आप जब लाइट यहाँ से आ रही है, यहाँ से जब आएगी तो यहाँ से इंटर होगी, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर दोबारा जाएगी इधर। इसकी बात कर रहा हूँ जो रिफ्लेक्शन है। पहले आप रिफ्लेक्शन वाली रे को देख लें। रे 1, लाइट इधर से आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर फिर क्या होगी, M1 से जाकर टकराएगी, फिर दोबारा आएगी, यहाँ से गुजर के यहाँ ह्यूमन आई तक पहुंच जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि ये जो लाइट है इस गिलास से 3 बार गुजर रही है। एक बार यहाँ आई, फिर इससे गुजर के ऊपर गई, फिर रिफ्लेक्ट होके इससे गुजर के यहाँ ह्यूमन आई में आई। अगर आप G2 को कंसीडर ना करें, ये जो कंपनसेटिंग ग्लास प्लेट है इसको आप अगर कंसीडर ना करें, तब क्या होगा, ये जो रे 2 है, रे 2 इधर आके M2 से टकराएगी, टकराने के बाद दोबारा यहां से आएगी। अब इस रे को अगर आप देखें तो इसने सिर्फ इस G1 से एक बार गुजरना है, ये एक बार गुजरेगी, ये 3 बार, तो पाथ की लेंथ है जो वो सेम नहीं आएगी।
जब पाथ की जो लेंथ है वो सेम नहीं होगी तो यहाँ पे जो ह्यूमन आई है वो इंटरफेरेंस के पैटर्न को अच्छी तरह से ऑब्जर्व नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे G2 इसलिए रखा जाता है ताकि इस लेंथ को कंपनसेट किया जाए। कंपनसेट किस तरह से किया जाता है, जब लाइट यहाँ से ट्रांसमिट होती है, एक बार इस गिलास से गुजरती है, जब यहाँ से आती है इस गिलास से गुजरती है, 2 बार हो गई, फिर जाके M2 से टकरा के जब दोबारा आती है फिर यहाँ से गुजरती है और यहाँ पे आके फिर वो इधर आ गई है रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे फिर इस आई पे बढ़ती है जहाँ पे इंटरफेरेंस ऑब्जर्व होता है। अब आई होप सो कि आपको पता चल गया होगा कि ये G2 है, इसको हम कंपनसेटिंग ग्लास प्लेट क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि इस केस में तो ये जो रे है G1 से 3 बार गुजर रही है, लेकिन अगर हम इसको G2 को ना रखें तो एक बार यहाँ से गुजर रही है, तो वहाँ पाथ का जो लेंथ है उसमें डिफरेंस आएगा। तो इसलिए यहाँ पे कंपनसेटिंग गिलास रखी जाती है ताकि जब ये रे जो है रे 1 3 बार गिलास G1 से गुजरे तो रे 2 को भी गिलास प्लेट से 3 बार गुजरना चाहिए, तब जाके यहाँ पे इंटरफेरेंस ऑब्जर्व होगी। अब इंटरफेरेंस 2 तरह की हो सकती है, एक है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब हमने एक बात की हुई है कि ये जो M1 है ये मूवेबल है, इसको हम ऊपर नीचे इस तरह से मूव करा सकते हैं। ये दोनों मिरर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, एक बात याद रखनी है, M1 M2 ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यहाँ से जब लाइट पड़ती है G1 पे, यहाँ पे एंगल 45 बनता है, 45 के एंगल पे G1 से लाइट जाके टकराती है। इस तरह से ये गिलास क्या है, तिरछी रखी होती है। अब मैंने बात की ये जो M1 है ये मूवेबल है, M2 फिक्स है। और इंटरफेरेंस भी 2 तरह की होती है, एक होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक होती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब ये रेज यहाँ पे पहुंचेंगी, क्रस्ट से मिलेगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्रस्ट से मिलेगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब मैं क्या करता हूं, इसको मूव कराता हूं अपवर्ड। कितना ऊपर मूव कराता हूं, λ/2 इसको मैं ऊपर मूव कराता हूं, λ/2। λ/2 जब इसको मूव कराऊंगा, फर्ज किया ये अब क्या कहां पे आ जाता है, ये जो मिरर है अब ये इस जगह पे आ जाता है। अब ये वाला जो लेंथ है ये है λ/2, लेकिन जो पाथ डिफरेंस आएगा वो λ/2 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब ये रे यहां से ऊपर जाएगी λ/2 इसको जाते हुए लगेगा और λ/2 वापस आते हुए, तब जो पाथ डिफरेंस होगा वो होगा λ/2 प्लस λ/2। λ/2 प्लस λ/2 जब करेंगे तो ये लैम्डा के इक्वल आएगा। अब हमें पता है जब पाथ डिफरेंस लैम्डा के इक्वल है, 2 लैम्डा के इक्वल है, 3 लैम्डा के अप टू सो ऑन, वहां पे होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और वहां पे हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेंगे। ये जो मैंने यहाँ पे एक शो करवाया है, ये हमारे पास ब्राइट फ्रिंज है, डार्क ब्राइट अप टू सो ऑन, इस तरह से हमें फ्रिंजेस मिलते हैं। जब इसको मैंने λ/2 मूव कराया तो हमें क्या मिलेगा, ये जो ब्राइट फ्रिंज है ये शिफ्ट होते हुए मिलेंगे, ये ब्राइट इधर, ये इधर, वो एक दूसरे की जगह को शिफ्ट हो जाएंगे। कब शिफ्ट होंगे, जब हम इस M1 को, मिरर M1 को मूव कराएंगे λ/2, तब क्या होगा, ब्राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यहां पे कौन सी इंटरफेरेंस होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर हम वेवलेंथ को मेजर करें तो वेवलेंथ को मेजर करने के लिए ये हमने लिखा है L = m λ/2, m λ/2। अब ये क्या है, λ/2 m1 भी हो सकता है, 2 3 अप टू सो ऑन। अगर यहां से वेवलेंथ में फाइंड करना चाहूं तो ये आएगा 2L/m। इस फार्मूला की मदद से हम क्या कर सकते हैं, वेवलेंथ भी फाइंड कर सकते हैं। अब एक और बात है, अगर इस M1 को मैं मूव कराता हूं λ/2 की बजाय λ/4 जब मूव कराऊंगा
तब पाथ डिफरेंस क्या होगा, तब पाथ डिफरेंस इसका होगा, ये देखें लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4, क्योंकि पहले केस में क्या था, लैम्डा बाई 2 ऊपर गया था, लैम्डा बाई 2 रे ऊपर गई थी, फिर लैम्डा बाई 2 नीचे। इस केस में क्या है, रे लैम्डा बाई 4 ऊपर जा रही है, लैम्डा बाई 4 नीचे, तो टोटल जो पाथ डिफरेंस होगा वो होगा लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4, तो ये होगा लैम्डा बाय 2। अब हमें पता है अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 आ जाए, हाफ में आ जाए, तब क्या होता है, वहां पे होती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तब क्या होगा, हमें डार्क फ्रिंजेस शिफ्ट होते हुए मिलेंगे, डार्क उसकी जगह में, इस तरह से वो एक दूसरे की जगह पे आते हुए आपको मालूम होंगे। ये था जिसमें हमने क्या स्टडी किया है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर। इस तमाम को मैं एक बार थोड़ा फिर रिवाइज कर रहा हूं। माइकलसन इंटरफेरोमीटर में हमने क्या कहा, इंटरफेरोमीटर हमारे पास एक डिवाइस है जिससे हम डिस्टेंस को प्रिसाइजली मेजर कर सकते हैं, और ए माइकलसन ने 1881 में ये अपना माइकलसन इंटरफेरोमीटर डिस्कवर किया था। प्रिंसिपल इसका क्या है, हमने कहा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है। कंस्ट्रक्शन में मैंने बात की, इसमें M1, M2, G1, G2 सोर्स ऑफ लाइट, ह्यूमन आई, ये तमाम इसकी कंस्ट्रक्शन में है। वर्किंग में मैंने बात की, जब लाइट यहाँ सोर्स से यहाँ पे आती है तो क्या होता है, इसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होके रे 1 ये वाला पाथ इख्तियार करता है, कुछ हिस्सा ट्रांसमिट होके रे 2, G1, G2 को हमने कंपनसेटिंग प्लेट इसलिए कहा कि यहाँ पे जो G1 है, अगर रे 1 की बात करें तो ये 3 बार G1 से गुजर के यहाँ पे पहुंच रही है, जबकि ये अगर इसको यूज ना करें तो सिर्फ एक बार गुजर के पहुंचेगी। तब क्या होगा, पाथ का लेंथ होगा वो डिफरेंस होगा, तो कंस्ट्रक्टिव यहाँ पे जो इंटरफेरेंस होगी उसको अच्छी तरह से हम मेजर नहीं कर पाएंगे। तब क्या किया, कंपनसेटिंग ग्लास G2 को यूज किया गया। अब इस G2 का क्या काम है, ये भी सेम, अब रे 2 भी 3 बार गिलास से प्लेट से गुजरेगी, तो ये जो पाथ का लेंथ है वो सेम रहता है। इसी तरह मैंने कहा अगर हम M1 को क्या करते हैं, लैम्डा बाई 2 मूव कराते हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और पाथ डिफरेंस वेवलेंथ लैम्डा आएगा। अगर हम इसको लैम्डा बाई 4 मूव कराएंगे तो वहां पे क्या आएगा, लैम्डा बाई 2 होगा, और वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमने यहाँ पे देखा कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में डार्क फ्रिंजेस क्या होंगे, शिफ्ट होंगे, जबकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ब्राइट फ्रिंजेस शिफ्ट होते हैं। ये था हमारा माइकलसन इंटरफेरोमीटर। आई होप सो के आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।